हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ मैथ्स के चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज 8.1 की भी 2 वीडियो अपलोडेड हैं। वे अभी तक नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख लें और वो भी टॉपिक क्लियर कर लें। ओके, चलिए शुरू कर लेते हैं। दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात करना है हमें। तो ये एक टॉपिक है, इसको क्लियर कर लेंगे और यहाँ से 6-7 नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। देखिए, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले दो वक्र पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना वक्र एक तो मान लेंगे हम y बराबर fx, एक मान लेंगे y बराबर gx। देखिए, कार्तीय तल पर आओ जरा, यहाँ स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हम करना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। देखिए, ये कार्तीय तल ले लिया, इसमें जैसे कि 8.1 में मैंने क्लियर कराई थी बात कि एक कोई वक्र ले लिया गया है और x बराबर a और x बराबर b ले लिया। तो इससे यहाँ से इसको मिलाया और इसको मिला दिया। तो ये जो वक्र है ये है y बराबर fx। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको a टू b इंटीग्रेट कर देते थे, इंटीग्रल कर देते थे इस fx का dx के, मतलब x के सापेक्ष। ओके लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ दो वक्र बोल रहा है और उनके बीच का क्षेत्रफल कह रहा है। तो देखो, एक और वक्र ले लो, एक और वक्र ले लेंगे कुछ इस प्रकार से हम, ये वक्र, और ये जो वक्र है ये है y बराबर gx। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए देखो, बहुत साधारण सा एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ बन जाएगा कि देखिए, यदि हमें ये एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो एरिया है मैं इसको नाम दे देता हूँ A B C D। देखिए, ABCD इस वाले एरिया में से, टोटल में से अगर हम ये एरिया घटा दें, यहाँ तक के वाला, ये नीचे वाला एरिया जो आपको दिख रहा है बिना छायांकित वाला जो है, छायांकित को छोड़ते हुए, तो ये अपने आप आ जाएगा। दोबारा समझो, मैंने क्या कहा कि इस टोटल एरिया में से ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जहाँ तक मेरा पेन घूम रहा है, इस एरिया में से हम किसे घटाने वाले हैं, नीचे वाले क्षेत्र को, इसको घटाने वाले हैं। तो इसमें से फिर क्या आ जाएगा, ये अपने आप निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा, ये जो क्षेत्रफल है ये है fx माइनस gx। लेकिन ध्यान रहे, ये जो fx हो ये बड़ा हो किससे, gx से। ये भी चीज़ इसमें ध्यान रखने योग्य होती है। तो ये हमें चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एरिया बन के आ जाता है A टू B fx में से किसको घटाएंगे, gx को घटाएंगे। चाहे तो इन्हें एक लाइन में ऐसे लिख लें और अगली लाइन में समझना चाहते हैं तो इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसा कि हम इंटीग्रल में करते हैं। fx dx माइनस A टू B gx dx। तब ये सूत्र यहाँ पे बन जाएगा। ध्यान यही रखना है कि लिमिट में चेंज नहीं होगा, A टू B है, क्योंकि देखो यहाँ से ही ये एरिया है पूरा, यहाँ से इसके बीच का, किसके A और B के बीच का, ये x बराबर A है तो ये x बराबर B है, इन्हीं का एरिया। और ये जो एरिया नीचे वाला है, जब हम वक्र gx ले रहे थे तब भी लिमिट A टू B ही रहेंगी, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए इस चीज़ को। दूसरी बात फिर आप समझिए कि यदि कुछ वक्र इस प्रकार से हों, तो देखिए, कोई वक्र इस प्रकार से हो कि ऐसे मान लीजिए, और इनके बीच का एरिया हमें चाहिए, इस प्रकार से ले लो। ये देखो, ये A ले लिया पॉइंट, ये B ले लिया और ये
सी ले लिया। यहाँ है x बराबर a, ये x बराबर b और ये x बराबर c। मीन्स ये a 0 पॉइंट है, ये b 0 है और ये c 0 है। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जरा। ये एरिया निकालने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि वही चीज़ बिल्कुल सेम, ये y बराबर fx, तो ये y बराबर gx। लेकिन ये जो gx है ऐसे करके गया है ना, अब ये हो गया ऊपर gx और ये नीचे, चूंकि fx ही इस प्रकार से नीचे आया है तो ये हो गया fx। तो यहाँ जो एरिया निकालेंगे वो fx माइनस gx निकालेंगे, यहाँ जो निकालेंगे वो gx माइनस fx निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसको लिखा कैसे जाएगा एरिया जब निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a टू b, और आपकी बुक में c के हिसाब से दिया है तो कोई बात नहीं, फिर आप इसको c ले लो और इसको ले लो b, क्योंकि फाइनली हमें a से b का एरिया चाहिए होता है। तो ये c लेके देखो, a टू c fx माइनस gx dx में क्या जोड़ेंगे, प्लस करेंगे क्या, ये c टू b। अब gx माइनस fx होगा, क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो कंडीशन है वो fx बड़ा है gx से, और यहाँ की जो कंडीशन है वो fx छोटा है gx से। यहाँ gx बड़ा है और यहाँ fx बड़ा है, तब ये कंडीशन बन जाती है ना। इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। तो फाइनली ये आ जाता है a टू b तक का टोटल एरिया दो वक्रों के बीच का। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अभी चित्र को मत देखें, मैंने तो थोड़ा सा एडवांस में बना लिया है, लेकिन आप अभी ना देखें, फिलहाल देखते रहें कि ये बनेगा कैसे। परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। चलो अब लिख दिया हमने, तो देखो बनाओ। परवलय एक बना लिया इस प्रकार से। अब ये इधर को ही क्यों बना, यहाँ या यहाँ नीचे क्यों नहीं बना, तो जिधर भी ये सिंगल y मीन्स y की पावर होती है उसका मुंह उसी ओर खुल जाता है। लेकिन यदि ये प्लस का है, प्लस 4y है, तो प्लस y की ओर खुल जाएगा, और ये माइनस होता तो इधर को खुल जाता। एक चीज़ हो गई, इतनी चीज़ बनी। ठीक है, अब वृत्त पे आओ जरा। वृत्त है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तब 4 कॉमन लेंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9/4। देखिए वृत्त के व्यापक समीकरण को आप जानते हैं, बल्कि से फर्स्ट लिखो इसको सेकंड। वृत्त का व्यापक समीकरण आप जानते हैं, 11th में आपने पढ़ा है व्यापक समीकरण। ठीक है, इजीली समझते जाएं, बहुत आसान होता है ये। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। यदि यहाँ से तुलना करें, तुलना 2 व 3 की तुलना करने पर, ठीक है, अब 2 को भी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं x माइनस 0 स्क्वायर लिख दूँ और इसको y माइनस 0 स्क्वायर, और इसको कर दूँ 3/2 का स्क्वायर, तो ठीक बन जाएगा। अब देखो तुलना करनी भी आसान हो जाएगी, क्योंकि h कितना वहाँ 0, तो जो केंद्र होता है वो h k होता है, और केंद्र हमें मिल गया। h कितना 0, k भी कितना तो 0, और त्रिज्या कितनी, त्रिज्या r आ गई 3/2, ये 3/2 आ गई। तो देखो सारी चीज़ें हमें पता लग गई वृत्त की। हम वृत्त कहाँ बनाएंगे ये चीज़ हमें पता लगी है। देखिए आइए, केंद्र है 0 0, तो ये 0 0 केंद्र हो गया। त्रिज्या है 3/2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3/2, मीन्स ये बिंदु बन गया 3/2 0।
ओके, तो ये भी बिंदु क्या बनेगा, ये बिंदु बन जाएगा 0 3/2, क्योंकि यहाँ y 3/2 है और x यहाँ 0 और यहाँ x 3/2 और y 0। ठीक है, तो देखिए ये बना। अब इसके बाद हमें एरिया कौन सा चाहिए, तो ये कह रहा है कि इस परवलय और इस वृत्त के बीच का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ ये परवलय है, यहाँ ये वृत्त है, तो ये हमें टोटल एरिया चाहिए। लेकिन इसमें भी अगर देखें, एक हिसाब से हम निकालें, परवलय के हिसाब से क्षेत्रफल निकालें तो अलग आएगा, जब दोबारा से हम वृत्त के हिसाब से निकालेंगे तो अलग आएगा। उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तब बात बन जाएगी। तो कौन कौन से एरिया हम जोड़ेंगे, तो इसको O मान लो, इसको P, ये Q, एक ये बीच में एक लाइन मैंने खींच दी है, क्योंकि ये जो एरिया नीचे आपको दिखाई दे रहा है OPQ, ये अलग से हमें परवलय के सूत्र से मिलेगा, समीकरण से। और ये जो एरिया ऊपर दिख रहा है कौन से वाला, PQR, इसको मान लो PQR, जो ये एरिया दिख रहा है ये मिलेगा हमें वृत्त के समीकरण से। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर हमें बाउंडेशन भी देखनी पड़ेगी कि ये कहाँ से कहाँ तक है ना। तो यहाँ से हमें ये बिंदु भी निकालना पड़ेगा, P क्या है। देखो जरा, जब हमारे पास दो समीकरण है, x² = 4y एंड 4x, या ये कहो कि x² + y² = 9/4, ये है हमारे पास। तो यहाँ से x² = 4y हम यहाँ भी लिख सकते हैं, प्लस y² = 9/4। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो जरा, ये हो जाएगा y² + 4y, और ये जब इधर आएगा या गुणा इसकी कर लेंगे तो गुणा यहाँ हो जाएगी और बराबर में 9। तो ये आ गया 4y² - 16y - 9 = 0। ये द्विघात समीकरण बनी है। यहाँ से दो हल हम निकालेंगे, तो 4y² - 9 चौके 36, 16 के दो टुकड़े हो जाएंगे क्या, 16 के दो टुकड़े हो जाएंगे इस प्रकार से, जिससे कि गुणा करके 36 आ जाए। तो 18 में से 2 घटा लो, 18 दूनी 36, 4y² - 18y + 2y - 9 = 0। 2y बाहर लेंगे बचेगा y, 2y - 9, और 1 बाहर लेंगे तो बचेगा 2y - 9 = 0। यहाँ से 2y - 9 × 2y + 1 = 0। तो 2y - 9 = 0 अलग, और 2y + 1 = 0 अलग। यहाँ से y प्लस के 9/2, और यहाँ से y का मान माइनस का 1/2। लेकिन इस माइनस ने सारा काम खराब कर दिया, क्योंकि ये तो प्लस था, है ना। और जब ये प्लस था तो भाई ये भी हो गया आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस बनेगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो ये y माइनस के 9/2 और यहाँ से y प्लस का 1/2। तो ये सही आया है। ओके, तो हमें चाहिए y = 1/2 पर। देखिए y = 1/2, यहाँ ये है 1/2, 0 और 1/2। यहाँ हमें चाहिए, देखो लिमिट यहाँ से अप्लाई करेंगे तो देखिए हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का बराबर ये हो जाएगा OPRQ, का क्षेत्रफल बराबर, इसमें दो हिस्से हो गए, OPQ और PRQ, OPQ और PRQ। अब देखिए यहाँ से जो OPQ है, OPQ वो किसके लिए, किसके आधार से आएगा, तो ये आएगा परवलय के हिसाब से। देखो x² = 4y है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं,
x बराबर निकाल सकते हैं मान, जो कि 2√y आ जाएगा। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से एरिया आएगा 0 to 1/2। ठीक है, 0 to 1/2 2√y dy। लेकिन ये एरिया भी दो आएंगे। देखो दोबारा से फिर एक बार चित्र पे आओ, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। हमें क्या करना है, ये एरिया निकाल देना है और उसका डबल कर दो तो इधर वाला एरिया भी आ जाएगा। फिर जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो ये निकाल लेंगे और इसका डबल कर देंगे तो ये एरिया भी आ जाएगा, और दोनों को आपस में फिर जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 into समथिंग प्लस। अब करना है फिर दूसरा एरिया PRQ, तो उसे भी डबल करना है, लेकिन उसकी लिमिट आएगी 1/2 to 3/2। उसकी लिमिट आएगी ये। ओके, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ होगा, यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ से देखो ये हो जाएगा y² बराबर 9/4 माइनस x², या y बराबर रूट के अंदर 9/4 माइनस x²। ये हो गई y की वैल्यू, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, तो जिसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 9 माइनस 4x² अपॉन 9, और 9 बाहर भी आ जाएगा, 4 हाथ अपॉन 4। ये देखो, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4y² अपॉन 4dy। तो समझने की ज़रूरत है इनमें लिमिट की। लिमिट में क्या देखा हमने कि पहले हमें जब परवलय निकालना है, परवलय का क्षेत्रफल चाहिए था इस एरिया का, तो हम देख रहे थे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि 1/2 है, 0 से लेकर 1/2। और फिर जब हम इसके लिए जाएंगे तो यहाँ से लिमिट आएगी 1/2 से 3/2, क्योंकि यहाँ से हमें ये 3/2 तक जाना है। तो बस ये लिमिट अगर ले ली हमने तो बस सवाल तो हो ही जाएगा। आगे सवाल में कोई इतना दम नहीं रहा। अब तो 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा, रूट y का हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट है 0 to 1/2 प्लस, इसमें देखो ये रूट में आएगा, अपॉन में जो √4 है उसका मान 2 आएगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, 1/2 से 3/2। और ब्रैकेट में अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो अंदर हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 2 को तो रहने दो बाहर ही, इसको लिख दो 3/2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ये ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका सूत्र है। तो ये 4 बाहर ना ले जाओ, छोड़ दो इसको, इसे माफ़ कर दो। और जैसे वो जिस रूप में था मीन्स 9/4 माइनस y², उसी रूप का लिखा और 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर कर लिया। ओके, अब इसका सूत्र हमारे पास है तो उस सूत्र को लगाते चले। देखो 2 चौके 8 अपॉन 3, तो यहाँ y की जगह आएगा 1/2 की पावर 3/2, और माइनस तो खैर 0 आ ही जानी है, प्लस 2। इसे देखो ये क्या आएगा, तो ये हो जाएगा y/2 रूट के अंदर 9/4 माइनस y² प्लस 9/8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, a² अपॉन 2 हुआ, तो सीधा 9/8 मैंने कर दिया। a²/2 करके एक बार 18/16 हो जाना था, जो कि ठीक। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2y/3, x अपॉन a होता है चूँकि, और a हमारे पास 3/2 है, नीचे 3/2 ना करके सीधा मैंने 2 ऊपर ले लिया, और यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे 1/2 से 3/2। देखिए 8/3, ये जो 1 की पावर अलग दे दो तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर अलग दे देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2। रखो इसका मान y की जगह 3/2, लेकिन 2 पहले से भी तो 3/4 हो जाएगा। रूट में 3/2 यहाँ मान रखेंगे तो ये तो 9/4 हो जाएगा, प्लस फिर रखेंगे इसमें 9/8 साइन इनवर्स 2/3 गुणा y का मान 3/2। ओके,
फिर माइनस ये 1/2 भरेंगे यहाँ, तो 1/4 हो जाएगा। रूट में 9/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। और फिर माइनस है चूँकि तो माइनस ही बन जाएगा इस प्लस का भी, 9/8 साइन इनवर्स 1/2 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। 2 से 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये तो पूरा खैर 0 हो ही जाएगा। तो ये बन गया 8 बल्कि 2 से इसे भी काट दो, 4 बन जाएगा ये। 4/3√2 प्लस 2, इसका मान पूरे का 0 प्लस 9/8। और जब साइन इनवर्स यहाँ 1 बचा, क्योंकि 3 से 3 भी कट गया, साइन इनवर्स 1 एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ, माइनस 1/4 रूट के अंदर आ गया 8/4, यानी कि 4 दूनी 8, फिर माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ये हो जाएगा, देखो 4/3√2 को हम लिख सकते हैं, √2 से अगर मैं ऊपर गुणा कर दूं तो नीचे हो जाएगा 3√2 इंटू √2, नीचे भी गुणा कर देंगे क्योंकि नीचे रूट छोड़ेंगे नहीं, इसलिए प्लस 2, ये बन जाएगा 9/8 साइन इनवर्स 1 माइनस ये भी हो जाएगा √2/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। देखो ये बन जाएगा, नीचे तो 2 से गुणा हो जाएगी तो 4√2/6, ठीक है, ये हो गया। और 2 से इसको काटेंगे तो ये बन गया, फिर प्लस 2 की इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1, माइनस 2 की उसमें भी गुणा कर देंगे तो √2/2 आएगा। फिर माइनस ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये हो गया। और देखो इसको 2√2/3 माइनस √2/2 प्लस, इन दोनों को एक साथ कर दो, 9/4 बाहर लिया, अंदर बचा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3। देखो इसे जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 इंटू 2√2/3 माइनस 0 बराबर, ये तो √2/6 ही आ जाएगा, लेकिन ये आएगा 9/4 साइन इनवर्स, केवल ये बचेगा 2√2/3। तो देखिए कैलकुलेशन जब आंसर ला रहे हैं हम, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लग रही है लेकिन सवाल बहुत आसान है, ये चीज़ ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2, वक्रों, 2 वक्र दिए हैं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम मैंने एडवांस में बना दिया, लेकिन आप अभी ना देखें, फिलहाल मैं बताऊंगा कि बना कैसे है। तो देखिए वक्र दिए हैं x-1² प्लस y² = 1। इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं बताऊंगा। एक को मैं 1 स्क्वायर लिख दूंगा, एक बात। फिर एक और वक्र है x² प्लस y² = 1, तो इसे भी मैं x-0² प्लस y-0² = 1² कर दूं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो समीकरण है तो वृत्त की है, तो ठीक, वृत्त का व्यापक समीकरण हमें देख लेना चाहिए क्या होता है, तब स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो ये होता है x-h² प्लस y-k² = r²। अब देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेंगे हम किससे, 3 से करने पर, तो हमें इन वृत्तों के केंद्र और त्रिज्याएं पता लग जाएंगे। ठीक है, 11th में आप ये चीज पढ़ के आए हैं। तो देखिए वक्र 1 में केंद्र क्या होगा और त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ h कितना है, 1,
और k कितना है वहाँ 0। त्रिज्या देखो यहाँ क्या है 1, r इसका मतलब 1 है, ये भी ठीक है। अब वक्र 2 में देखो, वक्र 2 में केंद्र भी और त्रिज्या भी है, दोनों चीज। केंद्र देखो यहाँ h तो ये भी 0, k ये भी 0, r यहाँ 1, तो केंद्र 0 0 और त्रिज्या 1। ठीक है, अब हमें दो वृत्तों का पता लग गया जिसे हम बना सकते हैं। तो डायग्राम पे आओ जरा। जब हम केंद्र 0 0 ले रहे हैं तब त्रिज्या 1। देखो यहाँ हमने लिया 0 0 और यहाँ तक की त्रिज्या 1 0 ली और इस वृत्त को बना दिया। तो ये कौन सा वृत्त है? ये दूसरे वाला, x² + y² बराबर 1। अब फिर दोबारा से देखो, केंद्र है 1 0, जो इसकी त्रिज्या का परिधि थी, मतलब इस वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु था 1 0। यहाँ ये इसका केंद्र है दूसरे वाले का, तो यहाँ से केंद्र माना और एक वृत्त खींच दिया, तो ये दूसरे वाला वृत्त बन गया। ठीक है, जिसको यहाँ वक्र कहा जा रहा है, तो ये बन गया। अब इनके बीच का जो एरिया है, इनसे घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये एरिया हमें चाहिए। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमें दो बिंदु चाहिए। ये तो आ गए हमारे पास बहुत आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं। ये 0 है और ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच का। लेकिन हमें क्या ये बिंदु नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। हमें ये और ये बिंदु दोनों चाहिए, तब जाकर हम क्या करेंगे कि ये एरिया और ये एरिया दोनों जोड़ देंगे। इसे निकालेंगे अलग, इसे निकालेंगे अलग। लेकिन हम इस बिंदु को निकालने के लिए इन बिंदुओं को निकालेंगे ज़रूर। तो कैसे निकालेंगे देखिए ज़रा। यहाँ तक का काम हुआ इस डायग्राम को बनाने के लिए कि हमें नॉर्मली चाहिए क्या, ये चीज़ है ना। तो अब इसके बाद आ जाओ फिर दोबारा से एक बार कि x - 1 का होल स्क्वायर + y² बराबर तो 1 है, और x² + y² बराबर 1 अलग है। तो यहाँ से y² का मान रख लो 1 - x², यहाँ रखो। देखो x - 1 का होल स्क्वायर + y² की जगह हम लिख लेंगे 1 - x² बराबर 1। इसको सॉल्व कर देंगे। x² - 2x + 1 + 1 - x² = 1, इससे कटा, -2x बचे और यहाँ +1 बचा, क्योंकि एक आके इसे भी घटा देगा। तो यहाँ से जो 2x आया वो 1 और x बराबर 1/2। x का मान 1/2 आया। ये मान हम कहाँ रख के देखेंगे? x बराबर 1/2 रखने पर यहाँ रख लो, तो y यहाँ से आ जाएगा 1 - 1/2, लेकिन रूट में आएगा प्लस माइनस के साथ 1 - 1/4, यानी कि 3/4 प्लस माइनस में √3/2 ही आ गया। तो अब हमारे पास बिंदु A और B आ गए। बिंदु A और B जो कि डायग्राम में हमने निरूपित किया है, ये A है और ये B है। ये दोनों बिंदु आ गए। क्या क्या आएंगे देखो, x 1/2 यहाँ भी, लेकिन y यहाँ √3/2, तो यहाँ माइनस के √3/2। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 √3/2 और ये हो जाएगा नीचे वाला 1/2 माइनस के √3/2। ये चीज़ आ गई। अब हमें चाहिए थी लिमिट, तो हम लिमिट लेके आ गए। लिमिट देखो 0 से ये जो बिंदु है, देखो 1/2 है ये दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1/2 है, तो 0 to 1/2, और फिर 1/2 से ये, तो ये क्या है 1, तो आ गई लिमिट। देखो अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए जरा। हमें चाहिए OAPB, इसको P मान रखा है, तो OAPB ये पूरा एरिया हमें चाहिए। एरिया OAPB, तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा एरिया ऑफ किसका? OA या कहो AOB प्लस APB। OAB
प्लस एरिया ए पी बी। लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 गुणा एरिया क्या कर देंगे, ओ ए सी, ओ ए सी एरिया लिखूंगा, एरिया। और एरिया की जगह ये भी आता है, इस साइन भी होता है एरिया के लिए। एरिया किसका, इधर वाले का, ए पी सी, ये भी डबल कर दो, 2 गुणा एरिया ए पी सी। ठीक है, तो 2 एरिया ओ ए सी कैसे आएगा, तो 0 to 1/2। और ओ ए सी के लिए वृत्त देखो, देखो कौन सा रखना है, ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि हमें रखना कौन सा है। इसके लिए ये एरिया जब निकाल रहे हैं तो हमें वृत्त ये लेना पड़ेगा, जहाँ से x-1 प्लस y² बराबर 1 है, तो यहाँ से y² बराबर आएगा कितना, 1 - x-1 का होल स्क्वायर, और इसका भी वर्गमूल जब y निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा √1 - x-1 का होल स्क्वायर, ये आया। फिर +2 एरिया, कहाँ से, 1/2 से 1 तक। ध्यान दो, अब लिमिट चेंज हो गई। लिमिट चेंज क्यों हुई है, क्योंकि अब हमें ये एरिया चाहिए। देखो यहाँ से 1/2 से 1 तक, ये एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस वृत्त के द्वारा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है इधर से जो वक्र बन रहा है ये इसी वृत्त का है, बट इस सेंटर वाले का। तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखो, इसके लिए भी यहाँ से समीकरण बना लो। यहाँ से ये हो जाएगा x² + y² बराबर 1, ये y बराबर 1 - x² का और √1 - x²। बस अब इसे क्या करना है, लिमिट हमारे पास है और फलन हमारे पास है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका आराम से हम इंटीग्रल कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इंटीग्रल। दोनों में सूत्र ये लगेगा, सूत्र पहले लिख लो, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जी a/b रूट में, या ये कहो कि लिमिट भी क्यों रखनी, सीधा रखो। a² - x² का जब करते हैं तब ये आता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, ये आता है। तो इसमें हमें इन्हें दोनों को पुटअप कर लेना है। ये हो जाएगा 2, और यहाँ देखो ये 1² कर लेंगे और इसको भी 1² कर लेंगे, तो x यहाँ x-1 आएगा, x-1/2, और रूट में जो था वो सेम रह जाएगा। फिर प्लस a²/2, a है 1/2 कितना, 2 ही रहेगा, साइन इनवर्स x-1/a आएगा, लेकिन a यहाँ 1 है। फिर प्लस करेंगे 2, इस बार x/2 √1 - x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, ये हो गया, बराबर लिमिट अप्लाई कर देंगे। यहाँ लिमिट है 0 to 1/2 और यहाँ लिमिट है 1/2 to 1। 1/2 यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 - 1/2 ब्रैकेट 1 - 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 - 1, फिर -0 रखेंगे तो ये आएगा -1/2 रूट में 1 - -1 का होल स्क्वायर। फिर ये भी है दूसरा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स कितना, तो -1 बचेगा। फिर इसके बाद इस पे आ जाओ, 2 इसमें भी अप्लाई कर देंगे। पहले 1 रखेंगे, 1/2 रूट 1 - 1² प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, फिर -1/2 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, √1 - 1/4 प्लस
1/2 साइन इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा। तो देखो क्या क्या बचा, क्या क्या रहा, देखिए ये हो जाएगा 2, 2 ही कम 2, एक में से गए 2 मीन्स -1/4 यहाँ बचेगा, रूट में भी 1 - 1/4 हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स, ये भी माइनस के 1/2 बचेगा, फिर माइनस 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 हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू, ये जब देखेंगे 1 - 1 हुआ तो ये 0 आ जाएगा, प्लस इसे देखा तो ये 1/2 साइन इनवर्स -1 हो जाएगा। फिर इसको भी देखो जरा, प्लस 1/2 इंटू 0 बन जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस इसको देखो 1/4 रूट 3/4 प्लस 1/2, बल्कि प्लस से माइनस हो जाएगा, -1/2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर। अब इन सब को हमें सॉल्व कर लेना है, क्योंकि 2 मैंने पहले ही बाहर ले लिया है, 2 पूरे में से कॉमन ले लिया, यहाँ का 2 और वहाँ का 2, तो ये हो जाएगा √3/2 यानी कि -√3/4, और इसका मान हो जाएगा माइनस के π/6 माइनस इसको देखो, ये तो खैर 0 हो गया, ये हो जाएगा माइनस के π/2 प्लस इसका मान देखो π/2 आएगा, माइनस √3/4 और माइनस π/6, इसके लिए ये हो गया। ठीक है, तो लेकिन हाँ ये 2 की भी अंदर पहले गुणा कर लिया हमने सीधे ही, तो ये बराबर बन जाएगा -√3/2, कौन कौन सा है, ये और ये जुड़कर, और प्लस π-π/3 बराबर हो जाएगा -√3/2 प्लस 2π/3 या 2π/3 -√3/2, इतना वर्ग इकाई। तो झमेला बहुत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में है, बाकी सवाल इतना मुश्किल नहीं लगेगा, सवाल बहुत आसान है अगर ये आप डायग्राम बना देते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 3, वक्रों y = x + 2, x² + 2 है, y = x, x = 0 एवं x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो y = x + 2 है, ये वक्र जो है ये आपको कैसा लग रहा है, तो ये एक परवलय के जैसा है, परवलय है ये, लेकिन ये परवलय बनेगा कहाँ, तो देखिए कहाँ बनेगा, हमें इसका निर्धारण करना है। परवलय मुंह इसका खुलेगा y की तरफ, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि y की पावर 1 है, मुंह खुल गया, पता लग गया, ठीक है। यहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ इतने ऊपर क्यों बना, यहाँ क्यों नहीं बना, 0 0 पे क्यों नहीं बना, तो देखो क्यों नहीं बना, मैं बताता हूँ। x यहाँ 0 रखो, x = 0 रखने पर, तो y = 0² + 2 यानी कि y = 2। तो जो बिंदु बना कहाँ, y अक्ष पर बिंदु है 0 और 2, तो बस निर्धारण हो गया कि ये जो 0 2 है यही है इसका शीर्ष, अतः परवलय का शीर्ष हमने ज्ञात कर दिया है 0 और 2। अब x 0 ही क्यों लिया था और कुछ क्यों नहीं लिया था, तो जब y अक्ष पर हम देखेंगे और शीर्ष हमें इस पर ही चाहिए क्योंकि इसका मुंह इधर खुल रहा है, तो यहाँ x तो 0 ही होता है, फिर y की ही कोई वैल्यू निकल के आएगी, तो वही आ गई 0 2, तो एक परवलय हमने बना दिया, बस परवलय देखा। अब फिर आ जाओ y = अक्ष पर, x पर, वक्र पर, इसमें क्या करेंगे, x = -1 रखो तो y = -1, x = 1 तो y = 1। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बस मैं इसी हिसाब से आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ से बिंदु क्या बना, यहाँ से बना -1 -1, और यहाँ से बिंदु क्या बना, तो यहाँ से बना 1 1। अब देखो -1 है यहाँ और 1 1 है यहाँ, ये तो 3 है ना, यहाँ 1 1, ओके। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दी हमने,
तो देखो यहाँ सेंटर से जाएगा ये, क्योंकि जब x 0 लेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, तो सेंटर से होके जाएगी ये लाइन। ठीक है, लाइन भी खींच गई। और देखो और कहा है इसने x बराबर 0 तथा x बराबर 3 से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमें चाहिए। तो इसका मतलब x बराबर 3 कहाँ आएगा, यहाँ, इस पर x अक्ष पर 3 0 बनेगा, तो यहाँ से एक लाइन खींच दी। तो देखो ये वक्र यहाँ इस लाइन को स्पर्श कर रहा है, काट रहा है, और ये लाइन यहाँ से, इसके बीच का जो घिरा क्षेत्र है ये हमें चाहिए। तो देखो बहुत आसान हो गया। हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें 0 to 3 लिमिट लेनी है, 0 to 3 ये पूरा एरिया ही निकाल देना है, पूरा का पूरा। कौन से वाला, ओ पी क्यू आर, इसको भी नाम दे दो S। तो यहाँ पे मैं एरिया निकाल रहा हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया किसका, देखो जरा, OSQR का, OSQR का, इसमें से मुझे घटाना पड़ेगा OSP, एरिया ऑफ OSP घटाना पड़ेगा। OSQR किसके लिए है, तो इस परवलय के लिए है। तो देखो 0 to 3 परवलय है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से हमें क्या मान निकालना है, कुछ नहीं, y ही dx आएगा यहाँ, माइनस, फिर हमें क्या चाहिए, 0 to 3 ही चाहिए, लेकिन इस बार y कौन सा चाहिए, x ही चाहिए। देखो ये y कौन सा हुआ, 0 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये y कौन सा है, तो ये लाइन वाला है, देखो इस लाइन से, क्योंकि इसके नीचे नीचे का एरिया चाहिए ना हमें, इसलिए x dx। 0 to 3 लिमिट में चेंज नहीं होगा, दोनों सेम रहेंगे। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 2x 0 to 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 3, ये हो जाएगा 3³ प्लस 2 इंटू 3 माइनस 0, फिर माइनस 2, तो सॉरी 3/2 माइनस 0, ये होगा। तो 3 3 9, ये तो 9 आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 9/2, 9 6 15 माइनस 4.5, कितना हुआ, 10.5, 10.5, इतने वर्ग इकाई, वर्ग भी लिखेंगे, वर्ग इकाई, क्योंकि एरिया जब निकालते हैं तो वर्ग इकाई भी हमें लिखना पड़ता है। तो देखो आसान सा सवाल बन गया, ठीक है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक हल कराएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करते रहें, पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।